अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी। आज का हमारा कोरस्पॉन्डिंग टॉपिक होगा पावर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले पावर को हम पढ़ते क्यों हैं। असल में वर्क का एक ड्रॉबैक है कि अगर एक बॉडी एक वर्क कर रही है, 1 घंटे में वर्क कर रही है उतना, एक बॉडी जो है वो 10 घंटे के अंदर उतना ही वर्क कर रही होती है। लेकिन वर्क के लिहाज से दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, सेम है, क्योंकि दोनों ने वर्क क्या किया है, सेम किया है। लेकिन पावर क्या होगी, पावर की मदद से आप फर्क कर सकते हैं कि पावर क्या होगा, द मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। तो वर्क कितने वक्त में हो रहा होगा, पावर हमें ये बता देती है। तो पावर की मदद से आप कौन सी बॉडी ज्यादा वर्क तेज कर रही है और कौन सी बॉडी जो है वो स्लो वर्क कर रही है, आप आसानी उनके अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं दोनों को। तो सबसे पहले पावर होती क्या है, हमारी स्टेटमेंट क्या है पावर की। पावर बेसिकली मेजर ऑफ रेट होता है एट विच वर्क इज बीइंग डन, कि काम की वो रफ्तार जिस जो वक्त के लिहाज से हो रहा हो उसको हम पावर का नेम दे सकते हैं। या हम सिंपल कह सकते हैं पावर इज द रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, ये भी डिफाइन हो सकता है। या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज आल्सो नोन एज द पावर, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। तो हमने कैसे डिफाइन किया है, देखते हैं जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ। द मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर का स्टूडेंट फार्मूला क्या होगा, P बराबर होगा W/2 के इक्वल। अगर स्टूडेंट इसकी नेचर बताया जाए, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर कौन सी होती है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो लिहाजा फिजिकल नेचर पूछा जाए तो आपने कहना पावर आपकी स्केलर है। स्टूडेंट अगर यूनिट की बात की जाए, यूनिट बेटे इसके दो हो सकते हैं। पहला यूनिट क्या होगा, साइंटिफिक नेम पर उसको क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं। तो वाट को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप कैपिटल W के साथ। यूनिट कन्वेंशन के अंदर पढ़ी हुई ये बात आपने कि अगर यूनिट लिखेंगे फुल नेम के साथ तो इनिशियल लेटर क्या रखेंगे, स्मॉल। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो लेटर क्या लिखेंगे आप, कैपिटल फॉर्म में। और दूसरा यूनिट आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूले से कैसे निकाल सकते हैं आप, P बराबर किसके आएगा, वर्क का यूनिट क्या आ जाएगा, जूल। टाइम का क्या आ गया, सेकंड। तो यूनिट क्या बन गया इसका, जूल पर सेकंड। अगर स्टूडेंट आपको कहा जाता है कि इसका बेस यूनिट क्या होगा, द यूनिट ऑफ पावर इन टर्म ऑफ बेस, बेस यूनिट इसका क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट आप लोग। जूल, जूल का यूनिट क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है ये। हमारे पास वर्क किसकी इक्वल होता है, F इंटू क्या होता है, D। वर्क का यूनिट क्या आ गया, जूल। फोर्स का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या आ गया, मीटर। तो स्टूडेंट यूनिट न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू क्या आ गया, मीटर। तो स्टूडेंट यहां से हम जूल को कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, यहां से किलोग्राम आ गया, ये भी मीटर है और ये भी क्या है, मीटर। मीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और ये क्या था, सेकंड की पावर -2, यहां वैसे का वैसे आ गया। अब ये -1 है, इसको साथ -1 के फॉर्म में वैसे लिख दो। ये -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और क्या आ जाएगा, पर सेकंड क्यूब। ये हमारे पास पावर का यूनिट आ गया इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। तो पावर के हमने 3 यूनिट देख लिए फिलहाल जो हमारे कोर्स कंटेंट में है। एक क्या होगा, वाट होगा। दूसरा क्या होगा, जूल पर सेकंड, फार्मूले की मदद से निकाला मैंने, और इसको आगे यूज भी करेंगे आप इनको। और बेस यूनिट निकालना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मैंने जूल निकाला तो W बराबर किसकी होता है, FD के। तो F की जगह पे क्या आ गया, न्यूटन। D की जगह पे क्या आ गया, मीटर। न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को इसका भी नहीं पता है तो वो F = ma लिख ले। न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा, किलोग्राम मीटर क्या आ जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन का बच्चों मैं यहां से निकाल देता हूं फिर। तो न्यूटन की ये यूनिट आ गया, मीटर साथ वैसे का वैसे। तो जूल किसके बराबर आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर के जूल इक्वल आ गया। पर सेकंड साथ वैसे का वैसे आ गया। अब क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और क्या बन जाएगा, पर सेकंड का स्क्वायर। लास्ट में इसकी डायमेंशन लिख दो आप। अगर इसकी जो डायमेंशन लिखनी है
तो डिमेंशन के लिए आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 1.8 आर्टिकल। मास की डिमेंशन क्या होती है? कैपिटल एम। मीटर की क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर। टी की पावर क्या हो जाएगी? -3। ये हमारे पास पावर की डिमेंशन आ गई। तो पावर क्या चीज होती है? मेजर ऑफ रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर। पावर का यूनिट क्या होगा? पावर का यूनिट वाट हो सकता है, जूल पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो सकता है। डिमेंशन आपके सामने है। पावर कौन सी नेचर रखती है? स्केलर क्वांटिटी है। पावर के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखेंगे एवरेज पावर। एवरेज पावर से क्या मुराद है कि अगर टोटल वर्क डन को टोटल टाइम पे डिवाइड किया जाए तो आपके पास क्या निकल आती है? एवरेज पावर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए एवरेज पावर को भी याद रखिएगा आप लोग। आगे स्टूडेंट क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस पावर। Instantaneous power can be defined as, ये सेंटेंस तो आपने हर जगह लिखना ही होता है। Instantaneous power can be defined as limiting value of delta W over क्या होगा? delta T. Following time delta T is so small that approaches to zero. That is known as instantaneous power. अगर ये वर्डिंग याद करने में इरिटेशन हो रही है, आप यहां से याद करिएगा इसको। यहां से कैसे याद कर सकते हैं? Instantaneous power can be defined as limiting value of delta W over क्या होगा? delta T. Following time delta T is so small that approaches to zero. ये साइन होता है approaches to का। दोबारा रीड करें बेटा फार्मूले को। इसी फार्मूले की मदद से आपने डिफाइन याद रखना है। Instantaneous power can be defined as limiting value of delta W over delta T. Following time that is so small that approaches to zero is called instantaneous power. Approaches to zero का क्या मतलब है? 0.001 आपके पास है, तो इट मीन वो इंटरवल जिसमें टाइम बहुत स्मॉल हो उसको कहते हैं approaches to zero। असल में एग्जैक्ट जीरो नहीं होता। अगर एग्जैक्ट जीरो हो गया उसका मतलब ही अनडिफाइन है। तो approaches का मतलब 0.00 सम कोई फैक्टर हो सकता है आपका। आगे स्टूडेंट देख रहे हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? उसका कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इसका क्या होगा? कमर्शियल यूनिट। अगर स्टूडेंट इसको आप डिफाइन करना चाहते हैं व्हाट इज किलोवाट आवर? किलोवाट आवर बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये किलोवाट आवर एक वर्क डन होता है। इधर लिख लेते हैं, चलेगा, बच जाएगी हमारी। किलोवाट आवर इज वर्क डन in one hour by an agency whose power is 1 kilowatt। इस तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हैं। और ये वो यूनिट है, एमडी कैट देख लें आप, ई कैट देख लें आप, पीपीएससी का पेपर देख लें, अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर होंगे उसमें भी यूनिट पूछते हैं ये आपसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। किलोवाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बच्चे लिख देते हैं पावर, तो वो गलत हो जाता है। तो याद रखना है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी है। जो गर्मी मीटर लगे बिजली वाले उसके ऊपर किलोवाट आवर पे एनर्जी आ रही होती है। तो वर्क डन क्या होगा? इन 1 आवर, वो वर्क जो एक आवर में हो रहा हो और कौन सी बॉडी करे? जिस बॉडी की पावर कितनी हो? 1 किलोवाट की हो, उसको हम कहते हैं किलोवाट आवर कह देते हैं। इसको डिफाइन करना है वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी। एजेंसी की जगह पे बॉडी भी लिख सकते हैं। बाय अ बॉडी हुज पावर इज 1 किलोवाट इज नोन एज, हमारे पास क्या होगा? किलोवाट आवर। एक और एमसीक्यू बेटे आ जाता पेपर में, प्रूव करना है आपने 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? 3.6 मेगाजूल। इस तरह से पेपर में भी आ जाता है, तो परेशान नहीं होना आपने। बिल्कुल सिंपल तरीका है। के क्या होगी आपके पास? प्रीफिक्स है। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 3 होगा, और वाट साथ वैसे का वैसे आ गया। 1 और एक और में कितने सेकंड होते हैं? 300 क्या होगा? सेकंड हो जाता है। इसी को मैं इधर से कन्वर्ट करने लगा हूं 1 किलोवाट आवर को। तो हम यहां से 1 किलोवाट आवर देख रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर कैसे होगा? 10 की पावर 3 वाट वैसे का वैसे, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं।
10 की पावर कितना आ गया 3 वाट आ गया, 3 पॉइंट कितना आ गया 6, 10 की पावर कितना आ जाएगा 3 7 क्या आ जाएगा सेकंड। बेटा साइंटिफिक में लिखा है और कोई काम नहीं किया। दोबारा सुन लो, k की क्या है प्रीफिक्स, 10 की पावर 3 वैल्यू, w क्या है पावर का यूनिट वाट है, और क्या है टाइम है, कितना टाइम है 1 आवर, 1 आवर में कितने सेकंड होंगे 3600 सेकंड्स होंगे। 10 की पावर 3 ये वाला, ये बेसिक रकम थी, इसको साइंटिफिक में लिखे 3.6, 10 की पावर कितना हो गया 3, ये भी पावर 3 है और ये भी पावर 3 है, बेस सेम पावर प्लस कर दो, 3 पॉइंट कितना आ गया 6, 10 की पावर कितना आ गया 6 वाट इंटू क्या आ गया आपके पास सेकंड। तो क्या आंसर आ रहा है किलोवाट आर का, तो किलोवाट आर बेटे आप हल कर रहे हैं, इसका क्या आंसर आ रहा है 3.6, 10 की पावर 6 किसके बराबर आ गई मेगा के। अब अगला मरहला है वाट सेकंड का, उसको भी परेशान ना हो, उसको भी हम हल कर लेते हैं। P बराबर किसके होगा W ओवर T की, पावर का यूनिट वाट, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का क्या आ गया सेकंड, तो वाट सेकंड किसके बराबर आ जाएगा आपके पास जूल के। इस तरीके से हल कर लें आप इसको। अब यहाँ पे वाट सेकंड की जगह पे क्या लिख सकते हैं जूल, ये हमारा प्रूफ आ गया 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा 3.6 मेगा जूल के। और इसका लास्ट यूनिट रह गया है प्रूव दैट P इज इक्वल टू क्या होगा F डॉट V। कंसीडर करें एक बॉडी है, उस पे आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर, और ये बॉडी मूव कर रही है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है। इसके लिहाज से इस पे लगने वाली पावर कौन सी होगी, चूंकि कांस्टेंट जा रही है हम इंस्टेंटेनियस पावर देखते हैं इसकी। तो स्टूडेंट वो क्या होती है लिमिटिंग वैल्यू किसकी होती है डेल्टा W ओवर क्या होगा डेल्टा T, और डेल्टा T सो स्मॉल दैट अप्रोचेस टू 0। ये रीड करने का तरीका, डेल्टा W की वैल्यू बच्चों आपको याद होगी, डेल्टा W किसके बराबर होगा, फोर्स तो कांस्टेंट है, डेल्टा का साइन नहीं आएगा, और डॉट क्या लगा देंगे आप इसके साथ डेल्टा D पुट कर दो, उधर ही फोर्स लग रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं F डेल्टा D कॉज ऑफ क्या आ जाएगा 0। तो क्या आंसर आ गया आपके पास F डेल्टा D के इक्वल। देखिए बच्चों इधर ही फोर्स लगेगी ब्लॉक के ऊपर, इसी सिमत में क्या कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट, दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा 0, और cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये रिलेशन इस तरह से लिख देंगे। अब इसको यहां पुट कर दो, P किसकी इक्वल आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W का पे क्या लिखोगे F डेल्टा D ओवर क्या लिख दोगे डेल्टा T, और टाइम डेल्टा T इज सो स्मॉल दैट अप्रोचेस टू 0। ये फार्मूला बन गया, इसके हिस्से बना लो आप, मैं अलग करने लगा हूं लिमिट लगाकर, डेल्टा T 0 को अप्रोच करूंगा, डेल्टा T ओवर क्या आ जाएगा डेल्टा T। तो स्टूडेंट याद रखिएगा चाहे हमारा वर्क हो, चाहे हमारी पावर हो, चाहे हमारा एक्सेलरेशन हो, चाहे हमारी वेलोसिटी हो, जब भी दो डेल्टा का सिंबल आएंगे तो इट मीन वो एवरेज वैल्यू दे रहा होगा। तो लिहाजा इस रकम को मैं अलग करने लगा हूं, यहाँ पे P लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ से F निकाल दूंगा बाहर। अब पीछे क्या रह जाएगा फोर्स कांस्टेंट है, उसको नहीं मैं चेंज कर रहा, फोर्स अगर कांस्टेंट होगी तो वैसे ही आ जाएगी। इसके बाद ये वाली जो रकम निकाली थी यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर आ गई स्टूडेंट, ये वो रही आपके पास V के इक्वल। तो F डॉट V हमारे पास क्या हो गया पावर का फॉर्मूला है, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। या अगर आप इसको मॉड के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते आप डायरेक्ट ऐसे भी इसको हल कर सकते थे, और बेहतर होगा कि आप इसको एंगल के अंदर ना ही लेकर जाएं, क्योंकि एंड में हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा वेक्टर्स में आ जाएगा। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, टाइम हमारा स्केलर होगा और ये भी हमारे पास वेक्टर होगा। तो आप जानते हैं यहां से कि अगर लिमिटिंग वैल्यू किसकी होगी डेल्टा डी की, नीचे क्या लिखोगे डेल्टा टी, और टाइम किसको अप्रोच कर रहा होगा 0 को, किसके बराबर आ जाएगा ये रकम वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है। इस तरीके से बच्चों आपने इसको लिख देना है। तो हम यहां से एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं पावर की, चौथी डेफिनेशन, पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या होगा वेलोसिटी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। ये इसमें ज्यादा बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। मैंने कोशिश की है
इसी लेक्चर में अपने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकूं। अल्लाह हाफिज।